हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज आपको विष्णु द्वार पे आए हुए हैं। विष्णु घाट पर आपको ले चलेंगे यहाँ से। और अभी चल रहा है पितरपक्ष का मेला है। इसमें सारे यात्रीगण बाहर से आए हुए हैं। सब अपने अपने पूर्वजों के लिए गया में यहाँ विष्णुपद धाम पे पिंडदान करने आते हैं। जो आपको मेला दिखाने आए हैं, आप देखिए और मेरे चैनल में बने रहिए। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे किधर पे क्या व्यवस्था की गई है और कैसा यहाँ पे दृश्य देखने को मिल रहा है। जिधर भी देखिएगा नज़र घुमा के उधर यात्री आए हुए हैं और यात्री ही यात्री नज़र आएंगे। कई देशों का बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आए हुए हैं पिंडदान के लिए। ये सारे आपको दिख रहा है, जहाँ तक वो आदमी ही आदमी नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं मंदिर के द्वार की तरफ और आप लोग चैनल में बने रहिए। ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर के द्वार की तरफ। कुछ ही सेकंडों में आगे पहुंच जाएंगे और आपको वहां का दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह का वहां पे व्यवस्था है। ये रहा मंदिर का गेट और ये भारी लंबी कतार, बहुत भारी, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर का ये लाइन है। और ये गेट रहा मंदिर का। यहीं से प्रवेश होकर और मंदिर दर्शन के लिए यात्रीगण जा रहे हैं। और उसी मंदिर में दर्शन कर उसके बाद निकलेंगे तो नदी की तरफ, जहाँ पिंडदान हो रहा है। पिंडदान यहाँ सारे जगह ही पिंडदान का माहौल दिखेगा। और स्वरूप पंडित जी, जो पांडा बोलते हैं, वो सारे अपने अपने विधि पूर्वक सबका पिंडदान कराते नजर आएंगे। देखिए ये मुख्य द्वार हुआ और ये लंबी कतार 1.5-2 किलोमीटर के लगभग में एक कतार है और लोग लाइन में लगे हुए हैं। और इसी लाइन के जरिए ये देखिए, ये सारा पंडाल है जो सुरक्षा कर्मी का है और व्यवस्था है, स्वास्थ्य केंद्र का है, पेयजल का है। ये सारी इधर से हमारे बिहार सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री को असुविधा ना हो। और इसमें ये लंबी कतारें देख ही रहे हैं भाई साहब कि लंबी कतार दिख रहा है और भीड़ से खचाखच रोड पे चलने के लिए सोचना पड़ रहा है। इतना भीड़ में चले आदमी तो कैसे चले। ये रहा मंदिर का प्रांगण, जिसमें सारे यात्रीगण अपना दर्शन कर के और विश्राम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और कुछ बाहरी सामान जो भी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार सामान खरीद रहे हैं। ये आपको मोक्ष धाम द्वार है जो यहाँ से घाट की तरफ ले चलते हैं। ये गेट यहाँ से हम आपको ले चलेंगे आगे और ये घाट की तरफ जाती है। उसका मुख्य द्वार हुआ, इसका मोक्ष द्वार बोलते हैं। और यहीं से आगे जाने के बाद ये सारे हमारे पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं सुरक्षा के लिए। और आसपास इधर बाज़ारों में भी मेला में घूम रहे हैं। ये देखिए, ये जो है जो पिंडदान के लिए सामग्री होता है, जिसमें कई तरह के कलर का मान्यता है रखने का। तो सारा कलर और सारी व्यवस्था यहाँ पे दुकानों में बिक रहा है, जो यात्री लेकर अपने जाकर और पंडा को पकड़कर उनसे पिंडदान करवाते हैं। और जिधर भी देखिएगा आपको नज़र जहाँ तक जाएगा
वो काले पिंडदान नज़र आएंगे, पिंडधारी हैं। ये सारे पिंडदानी हैं जो बाहर से आए हुए हैं। ये इसमें भीड़ का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। और हम चलते हैं मशान बाबा के द्वार की तरफ, जहाँ से आपको दिखाएंगे कि मशान बाबा का भव्य द्वार है और उसमें भव्य मूर्ति है, जहाँ आदमी जाकर वहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। ये रहा आपको बाबा जय बाबा मसान द्वार है। इसी के अंदर जाकर विष्णु मशान द्वार है और इसके अंदर जाकर मशान बाबा की प्रतिमा है, मंदिर है, जहाँ लोग देखिए पूजा कर रहे हैं और वहाँ वापसी आ रहे हैं। और ये रहा मोक्ष द्वार, जहाँ से घाट की ओर प्रस्थान होता है। और इसी द्वार से आगे चलिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे लाश का दाह संस्कार किया जाता है। और यहाँ पे कई मशीन लगा हुआ है, हीटर, जिससे लाशों को जलाया जाता है। ये रहा मोक्ष द्वार का आंगन और ये सारे तरफ से यात्रीगण अपना अपना व्यवस्था में लगे हुए हैं, घूम रहे हैं। और पूजा की सामग्री जो भी विधि पूर्वक किया जाता है वो देखिए, इधर सारे पंडित लोग के साथ यहाँ पे पिंडदान करवा रहे हैं यात्रीगण। और आगे चलते हैं, जो खाली पिंडदानी ही नज़र आएंगे, चारों तरफ पिंड ही दान हो रहा है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे बाबा अपना अपना सब पुरोहितों का पिंडदान करवा रहे हैं। और ये सामग्री रहा जिससे विधि पूर्वक पिंडदान करवाते हैं। और ये सारे यात्रीगण, कुछ महिलाएं हैं और जेंट्स, पुरुष, बच्चा, सारे पिंडदान करने आए हैं और विधि पूर्वक पिंडदान करवा रहे हैं। ये सामग्री हुआ जो पिंडदान के लिए व्यवस्था करके लाए हुए हैं। और ये पंडित जी हैं जो विधि पूर्वक करवा रहे हैं। और आगे चलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये लाश जलाने के लिए मशीन है, हीटर जिसको बोलते हैं। इसी में रख के और जलाया जाता है। और जहाँ जो इनमें नहीं जला पाते हैं वो बाहर में लकड़ी लेकर वो घाट की तरफ जलाते हैं। वो घाट की तरफ चलेंगे थोड़ी देर के बाद। देखिए इसमें अभी लाश जल ही रहा है, आग आपको दिख रहा होगा दर्शकों। जो लाश अंदर जल रहा है उसका आग का लौ है वो बाहर तक की ओर आ रहा है। आपको यहाँ तक दिखा दे रहे हैं, तो देख लीजिए। और ये सुरक्षाकर्मी लोग इधर से उधर जा रहे हैं और 3 इधर पे है और 3 इधर का ये हीटर लगा हुआ है लाश जलाने के लिए। और इधर पे चलिए तो आपको दिखाते हैं, ये मोक्ष द्वार का, इधर में भी अभी पिंडदान हो रहा है। और इसके बाद चलते हैं मोक्ष द्वार के तरफ, जिससे निकलेंगे घाट की तरफ, जहाँ से आपको फल्गु नदी में पिंडदान करते यात्रीगण यहाँ पे व्यवस्था में लगे हुए हैं। देखिए कितना अच्छा से सजाकर पिंडदान करते हैं। और किन किन सामग्री का व्यवस्था करना होता है, आप दर्शक लोग जितना देख रहे हैं वो इस व्यवस्था को देख लें। शायद किन्हीं को यहाँ आना पड़े तो ये सारी व्यवस्था लेकर आएंगे तो अच्छा रहेगा, जो घर का हो। ये सारी व्यवस्थाएं
चारों तरफ पिंडदान हो रहा है दोस्तों। और ये हवन कुंड टाइप का, जहाँ से आपको भभूत लिया जाता है और माथे पे लगाते हैं चंदन की तरह। आपको जहाँ भी नज़र जाएगा, जिधर भी नज़र आएगा, तो आपको सब सिर्फ यही दिखेगा यहाँ पे कि पिंडदान करवा रहे हैं अपने बुजुर्गों के जो गुजर चुके हैं। और उन लोगों की शांति के लिए पुरानी कथाओं के अनुसार माँ सीता भी यहीं पिंडदान की थी। जो कुछ व्यवस्था सामग्री नहीं मिल पाया था, तो बालू का यानी रेत का ही ये व्यवस्था समझकर और किए थे, और जिनसे मोक्ष प्राप्त हुआ था। सामग्री नहीं मिलने की वजह से वो बालू को हम सामग्री फल फूल आदि का आवाहन करके और मोक्ष प्राप्त करवाए थे। पिंडदान इसी के द्वारा किए थे। अब आपको ले चलते हैं, ये मोक्ष द्वार का लास्ट घाट की तरफ ले चलता है ये द्वार। और आपको यहाँ से नज़ारा दिख रहा होगा, ये फल्गु नदी का घाट हुआ और उसके किनारे में सारे पिंडदानी पिंडदान कर रहे हैं और सामग्री पिंडदान के लिए बिक रही हैं और लोग खरीद कर अपना पिंडदान का व्यवस्था में लगे हुए हैं। और यही फल्गु नदी है जहाँ लोग कहते थे कि सीता का श्राप है, जो कभी इसमें पानी नहीं रहता है। बारिश हुआ तो पानी रहा, उसके बाद सूखा पड़ जाता था। ये मोक्ष द्वार का लास्ट घाट की तरफ ले जाने वाली ये गेट है, जो हम आपको बाहर आकर और इसको दिखा रहे हैं, मुक्ति द्वार। और फिर अब चलते हैं घाट की तरफ, जहाँ से आपको दिखेगा कि यात्रियों कैसे अपने अपने पिंडदान के लिए लगे हुए हैं और सामग्री सब अपना अपना स्टॉल लगा के बेच रहे हैं। और ये भी स्टॉल है जिसमें सारे पूजा की सामग्री यानी जो पिंडदान के लिए लाया जाता है, ज़रूरत होती है, वो सारे यहाँ पे व्यवस्था मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे। सारे कुछ लोग हैं जो अपना इधर शांति से पहले आकर बैठ चुके हैं और आगे चल रहे हैं, जिसमें देखिए चारों तरफ पिंडदान हो रहा है। ये बाबा जो हैं पंडा बाबा, ये पूजा करवा रहे हैं विधि पूर्वक, यहाँ पे पिंडदान करवा रहे हैं। और ये फल्गु नदी में जहाँ से स्नान करके पिंडदान के लिए निकलते हैं, ये सारे देखिए स्नान करके, और कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। यानी इस पितरपक्ष मेला में जितना दिन का पितरपक्ष होता है, ये सारे लोग आसपास के इस देश के और अदर देश के भी अपने अपने पूर्वजों को पिंडदान के लिए यहाँ आते हैं और पिंडदान करते हैं। आपको दिख रहा है ये घाट का सीढ़ी हुआ, जिस पर स्त्री पुरुषों सारे स्नान कर करके अपना अपना पिंडदान के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये चारों तरफ नदी में बहाव के कारण आगे जाने के रोक के लिए ये चारों तरफ बांस से घेराबंदी कर दिए हैं, ताकि लोग आगे ना जाएं, जिससे कुछ अनहोनी घटना ना हो सके। और आगे चल के दिखाते हैं, जहाँ स्टीमर से सुरक्षाकर्मी कोई पानी में डूबे नहीं, इसके लिए उन लोग गोताखोर घूम रहे हैं जल में बाउंड्री के किनारे किनारे, ताकि कोई भी यात्री को पानी से क्षति ना हो सके और कोई डूबे नहीं। ये बाहर फैले आकर हम घाट के तरफ से
मुक्ति द्वार का हम सीन दिखा रहे हैं। देखिए चारों तरफ जहाँ भी आपको नज़र जाएगा, जितना भी नज़र दूर तक फैलाएंगे, सारे पिंडदानी नज़र आएंगे, जो बाहर से लोग आकर यहाँ पिंडदान करने आए हैं और कर रहे हैं। ये बड़ा सा पंडाल छायादार लगाया गया है, जिसमें चारों तरफ पिंडदान करवाया जा रहा है। और आपको दिख रहा होगा ये जो बीच में काला सा पाइप का जो दिया हुआ है, ये हम आपको जूम करके दिखाते हैं नदी का उस छोर तक कि जो आपको अच्छा से दिख सके। तो उस पार देखिए, आपको दिखा रहे हैं सीता कुंड है, जहाँ लोग यहाँ के बाद दर्शन करने जाते हैं सीता कुंड में। और ये रहा आपको बाईपास का पुल, जो इसी के बगल से विष्णु घाट से के बगल से ही गुजरा है और वो ले जाती है उधर मानपुर की तरफ। और आपको देखिए यही स्टीमर है जिससे सुरक्षाकर्मी आसपास से लेकर घूम रहे हैं कि लोगों इस पानी में कुछ नुकसान ना हो, लोग डूबे नहीं। और आपको दिख रहा होगा एक और आगे ये स्टीमर से कुछ यात्री हैं या शायद दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है। ये पुलिसकर्मी हैं जो सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षाकर्मी ही कहिए, और वो आ रहे हैं स्टीमर से। ये चारों तरफ घूमते रहते हैं नदी में ताकि कोई डूबे नहीं। आपको दिखा रहे हैं कितना सुरीला आवाज़ में आ रहा है उधर से, और आके इस घाट पे लगेगा। ये देखिए, ये रहा स्टीमर का सफ़र लोगों का। ये सुरक्षाकर्मी हैं और गोताखोर हैं साथ में, जो एनी टाइम तैयार हैं ताकि कोई क्षति ना हो, कोई डूबे नहीं यात्री। ये सारे अभी स्टीमर से उतर रहे हैं। आपको भाई सबको दिख रहा होगा ना दोस्तों। ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहिए।